minus T effective is T minus T by 3, that is 2T by 3. कॉन्सेप्चुअल और बढ़िया सवाल, कोई बहुत कैलकुलेशन नहीं, कॉमन सेंस है और आपके पास वो बिल्कुल नहीं है. सेंटर ऑफ मास का E बराबर 1 का बेसिक ज्ञान होना चाहिए, होगा तो आंसर आएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है. अरे हाँ सर, अच्छा सा लग रहा है सर, मजा सा आ रहा है सर. अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई, सही सा लग रहा है सर. बोलो आया, अरे बोलो आया. अगेन बढ़िया सवाल, जोरदार सवाल, मौज वाला सवाल. मौज का ही सर, 2T/3 चौक करा जो समझा बिल्कुल सही है. आइए एक और जोरदार सवाल. टाइम पीरियड स्प्रिंग ब्लॉक को जोड़ दिया रोटेशन से. स्टैंडर्ड सवाल, मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना. अब हमने क्या करा कि भैया हमने एक स्प्रिंग ली, उससे एक सॉलिड सिलेंडर को जोड़ दिया, मास m रेडियस r, और जोड़कर उसको, और नीचे फ्रिक्शन है, म्यू इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग. मतलब क्या करा, ऐसे स्प्रिंग थी, ऐसे गोला, उसको ऐसे करके छोड़ दिया, तो पता है क्या करेगा, कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो फ्रिक्शन लगेगा, पर उसका कोई वर्णन नहीं होगा क्योंकि वो स्टैटिक है, पर वो अपना काम करेगा प्योर रोल कराने में. ऐसे से करेगा. बोलो समझ आ रहा है? अरे हाँ सर, समझ तो आ रहा है. अब उसका टाइम पीरियड पूछ लिया, अरे हाँ, तो भैया रोटेशन भी आ गया इसमें तो, और SHM भी आ गया. अरे हाँ सर, बात तो आपकी समझ आ रही है. कैसे करें कैसे करें, करते चलें, सुनते चलें, बढ़ते चलें. सुन, करना वही. पहले नेचुरल लेंथ में था तो मीन पोजीशन पे था, मीन पोजीशन पे था तो कोई फोर्स रिलेशन नहीं था, बिल्कुल सिंपल सिस्टम था. क्यों ना इसे एक्स हिलाएं. ओके, एक्स हिलाएं, टक 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 टक, यहां पर आ गया. अच्छा, अब मान लो कि एक्स हिलाने पर, इसको जब एक्स हिलाया तो स्प्रिंग कितनी लॉन्गेट हो गई, एक्स. ये इधर की तरफ आया ए एक्सेलरेशन से. अगर ये प्योर रोल कर रहा है तो ये घूमेगा भी सही अल्फा से, और प्योर रोल कर रहा है तो अल्फा बराबर A/R. जब मैंने इसको ऐसे ऐसे करा और छोड़ा तो ये इधर आएगा ए से, मान लो, पर ए के साथ अल्फा भी होगा. बोलो क्यों? क्योंकि भैया प्योर रोलिंग हो रही है. अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो अल्फा बराबर A/R होना चाहिए, तो अल्फा बराबर A/R होना चाहिए. हाँ सर, ये बात भी आप सही कह रहे हो, अल्फा बराबर A/R होना चाहिए. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. अब क्या करें, सुनो. अब इस पर इधर इक्वेशन लिखो. अच्छा, ये अल्फा ला कौन रहा होगा? स्प्रिंग तो नहीं ला सकती. अगर मैं इसका FBD बनाऊं तो इधर KX लग रहा है, KX कोई टॉर्क तो नहीं लाएगा. क्या ये अल्फा फ्रिक्शन लाएगा? स्टैटिक. हाँ, F लिख लो तुम, तो स्टैटिक मन में होना चाहिए, क्योंकि प्योर रोलिंग मतलब फ्रिक्शन. खुश? ओके. अब सोचो, इस पे इक्वेशन लिखो तो KX माइनस F बराबर MA. ये इक्वेशन समझ आई क्या? KX माइनस F बराबर, ये ट्रांसलेशन की इक्वेशन है. यहां लिख लेता हूं अच्छे से, देख, KX माइनस F बराबर MA. अच्छा सवाल है इसलिए खुद करा रहा हूं. KX माइनस F बराबर MA. दूसरी इक्वेशन किसकी? टॉर्क की. KX का टॉर्क 0, F का टॉर्क आएगा क्या, F इंटू R बराबर I अल्फा, सॉलिड सिलेंडर, MR स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा. अल्फा इज A/R, R R R R मर गया, F की वैल्यू MA/2. ओके, KX माइनस MA/2 इक्वल टू MA. KX इक्वल टू 3MA/2. ओ हो, क्या 2KX/3 इक्वल टू MA? अरे ये MA ही तो F नेट है, और क्या ये 2K/3 K इफेक्टिव है?
कई बार ऐसे भी लिखा देते हैं, कंफ्यूज मत होना कि भाई ए बराबर याद कर तो होता था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। माइनस से कंफ्यूज मत होना, हमने इधर फोर्स लिख दिया था, देख पीछे की तरफ। हाँ, तो नहीं आया, कोई बात नहीं, हमें बात समझ आनी चाहिए। तो ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से भी समझाते हैं कई बार, तो ये अगर ऐसे समझो तो ऐसे भी लिख सकते हो तुम, ए बराबर 2k/3, माइनस क्यों है समझ आ रहा है तुम्हें, 2k/3m इंटू एक्स, तो ये ओमेगा स्क्वायर बन गया ना, तो वही अपने आप आ गया, ओमेगा की वैल्यू आ गई तो टाइम पीरियड आ गया, वो एक ही बात है। ये कहानी सोच, जोरदार सवाल, रोटेशन के साथ मिलकर, रोटेशन के साथ मिलकर जबरदस्त, शानदार, मजेदार। अरे आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया रामलालो? फिर कह रहा हूं आज का लेक्चर हल्का नहीं था, कुछ बढ़िया, थोड़ा तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से पढ़ाएंगे ना, तो बहुत कैलकुलेशन नहीं है, थोड़ा सा रोटेशन मिल सकता है, हाँ मिल सकता है तो हमें आना चाहिए, मिल सकता है तो हमें आना चाहिए, तो आ गया, आ गया। अरे आया कि नहीं आया? हाँ सर आया तो सही सर। अरे बोलो पक्का, अरे सोच लो। हाँ सर, उधार ले इसको फटाफट, उधार ले इसको फटाफट। हो गया, हो तो 3/2 के हमारा यही आया क्या? हाँ वही आया 3/2 के, बिल्कुल। अरे कर लिया क्या? अरे कर लिया क्या? अरे सोच लो, अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर, कर लिया सर, कर लिया सर, मौज आई सर। एक और सवाल सुन, एक ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा है, नीचे वाले ब्लॉक से स्प्रिंग रखी, नीचे वाले ब्लॉक और ऊपर वाले ब्लॉक में फ्रिक्शन है। अब अगर मैं नीचे वाले ब्लॉक को ऐसे हिलाऊं और वो खाली अकेला होता तो क्या ऐसे ऐसे सिस्टम करता? अब दोनों है तो दोनों करेंगे, पर सोच नीचे वाला ब्लॉक तो स्प्रिंग से अटैच है, ऊपर वाले ब्लॉक को कौन सिस्टम करा रहा है? अगर साथ साथ कर रहे हैं तो बोल कौन करा रहा है? अगर हम सोच ऐसे इसको कर दे तो ये दोनों हिल सकते हैं। बोला कि छोटे एम और बड़े एम के बीच में फ्रिक्शन है, मेरे को बता छोटे वाले एम को कौन फ्रिक्शन सॉरी कौन सिस्टम कराएगा? छोटे वाले एम को, सोच कौन कराएगा? सोच सोच, फ्रिक्शन। हाँ सर, सवाल ये है कि मैं इस सिस्टम का कितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रख सकता हूं कि ये दोनों साथ साथ सिस्टम करें, क्योंकि फ्रिक्शन की एक फिक्स्ड लिमिट है, क्योंकि फ्रिक्शन की एक फिक्स्ड लिमिट है, इससे ज्यादा उसके लिए ताकत लगाना संभव नहीं है, इससे ज्यादा उसके लिए ताकत लगाना संभव नहीं है। तो सवाल यह है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड if the upper block does not slip relative to the lower ground, relative to the lower ground या lower block। ओके ये स्मूथ है भाई, कंफ्यूज मत होना, आप समझ। जब आप इसको ऐसे लाओगे ए पर मैक्सिमम, सोचो कब ये जो ब्लॉक एम है छोटा वाला, इस पर फ्रिक्शन इधर लगेगा और इस पे इधर लगेगा, ये जो फ्रिक्शन है ना, ये फ्रिक्शन कितना होना चाहिए? मैक्सिमम फोर्स कब चाहिए? जब आप एक्सट्रीम पोजीशन पर हो। हाँ, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन भी तभी चाहिए। हाँ, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे कितना फ्रिक्शन चाहिए? वो चाहिए सर एम ए मैक्स, एम इंटू ए मैक्स। ए मैक्स कितना होता है? ए मैक्स होता है सर ओमेगा स्क्वायर ए। कंफ्यूज मत हो। अच्छा ओमेगा क्या है अगर दोनों साथ में कर रहे हैं तो? सर अंडर रूट के बाई एम प्लस एम, यानी कि एम के बाई एम प्लस एम इंटू ए। कंफ्यूज मत हो ना। मैक्सिमम फ्रिक्शन कहां चाहिए? जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर हो। हाँ, जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर तो मैक्सिमम फ्रिक्शन चाहिए। वो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना चाहिए? क्योंकि पार्टिकल एक्सट्रीम कर रहा है तो एम इंटू
ए मैक्स। अच्छा ए मैक्स कितना होता है सर? ओमेगा स्क्वायर ए। हाँ ओमेगा स्क्वायर कितना? अगर दोनों ऐसे हम कर रहे हैं तो स्प्रिंग से सोचा अंडर रूट ऑफ के बाई एम प्लस एम। के बाई एम होता है ना, अंडर रूट के बाई एम प्लस एम। तो एम के बाई एम प्लस एम इंटू ए। इतना फ्रिक्शन चाहिए, जो चाहिए वो मैक्सिमम पॉसिबल से कम होना चाहिए। तो ए की वैल्यू आ गई म्यू जी एम प्लस एम बाई के। सही कर रहा हूं क्या? एक मिनट देख लेते हैं आंसर। हाँ देख बिल्कुल सही है। ए इससे कम होना चाहिए, इससे कम होगा तो दोनों साथ साथ एसएचएम करेंगे, वरना साथ साथ एसएचएम करना संभव नहीं है। आज मैंने तुम्हारे प्राण निकाल लिए भैया। रफ्तार अच्छी, सवाल जोरदार, मास्टर फुल फॉर्म में। कभी कभी तो आना पड़ेगा भैया। अरे आया कि नहीं आया? आज का लेक्चर अगर 80% भी समझ आया तो समझ लो तुम्हें मजा आ गया। अरे हाँ ना तो बोल हाँ सर। अरे पक्का? अरे गारंटीड? ओके चलो भाई टाइम हो गया, अगले टर्न पे फिर मिलते हैं इसी